सो स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या है आपके पास? फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, जैसे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया है, सेम एज इट इज आप लोगों को ये क्वेश्चन भी करना है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट इसीलिए ही करवाया था स्टूडेंट कि आप लोगों को वहां से थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाएगा, फिर हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है स्टूडेंट, इसमें आप लोगों को इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपके पास क्या है? 2x है नेगेटिव 7x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो स्टेप नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या था स्टूडेंट कि हम लोगों ने x के स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, मतलब a को 1 बनाना है। अब आप वहां पे चेक कीजिए, x का स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो आप लोगों को 2 मिला हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पे 2 नहीं, हमें यहाँ पे 1 चाहिए। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से क्या कर देंगे? सारी की सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो आपको a जो x का कोफिशिएंट, जो x का स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है वो आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है, करते हैं कैसे? स्टेप नंबर 1। ठीक है, आप a को 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट? 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो हर स्पेस पे। 2 2 2 विच इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। x की स्क्वायर नेगेटिव 7/2x प्लस 3/2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोगों का स्टेप नंबर 1 हो गया है। ठीक है, अब स्टेप नंबर हमारे पास क्या आता था? सेकंड की बात करते हैं हम। ठीक है, स्टेप नंबर सेकंड हमारे पास क्या था स्टूडेंट कि जो आपका x का कोफिशिएंट है, अब आप चेक कीजिए, x का कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे क्या है? नेगेटिव, मतलब नेगेटिव को अभी 1 मिनट के लिए छोड़ दो, कितना है आपके पास? 7/2। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हेयर b जो है वो आपको 7/2 है, लेकिन हमने क्या करना होता है? उस 7 मतलब जो b होता है उसका भी क्या करना होता है? हाफ करना होता है। तो हाफ करने का मतलब क्या हुआ? इसका हाफ करोगे तो मतलब 2/1 आ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? 7/2 इंटू ये आपके पास क्या है? 2/1 है। आप इसको रिवर्स करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 7/4। ठीक है, ये 7/4 हो जाएगा आप लोगों का। फिर आप लोग क्या कह सकते हो स्टूडेंट, इसको एक अलग तरीके, ये इस तरह से भी कर सकते हो स्टूडेंट आप लोग इसको कि अगर आपके पास जैसे यहाँ पे क्या है? b/2 कर देंगे मैं। ठीक है, b/2, b हमारे पास कितना है? 7/2। ठीक, आप लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इसका हाफ करना है ना। हाफ करने का मतलब क्या है? इसको 2 से क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे आप चेक कीजिए, जब आप इसका हाफ कर रहे हो, ये आप रिवर्स कर रहे हो 1/2, बार बार 1/2, इसके डिवाइड में ही हो रहा है ना। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो? 7 जो आपका b होगा, जैसे आप लोगों का b जो है वो यहाँ पे 7/2 है, मतलब b आपके पास 7/2 है। अगर जब भी आप लोगों को इसका हाफ करना होगा तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो? इसके डिनोमिनेटर से डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, आप लोगों को ये सारा का सारा प्रोसेस करने की नीड नहीं होगी। ठीक है, मतलब आप लोगों को ये जो इतना ज्यादा पार्ट है ना, ये स्किप हो जाएगा और आप लोगों को सिर्फ एक ही लाइन में आपका क्या है? वो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये बेटर लगता है तो आप ये कर सकते हैं, और अगर आपको ये लगता है कि हाँ आप लोग जो b है उसको डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दो, आपको ये बेटर लगता है, आप ये कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लो अब हम यहाँ पे b जो है वो आपके पास जो डिवाइड करने पे आई है वो आपको 7/2 मतलब आपका 7/4 हो चुकी है। ठीक है, अब देखो, ये तो हमने इसी का पॉइंट नंबर 1 कर लिया। इसी का पॉइंट नंबर 2 क्या है स्टूडेंट कि हमने एड क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, एड एंड सब्ट्रैक्ट करना भी किसको है? वही पार्ट को जो आप लोगों का b/2 आया, और उसी का क्या करना है? स्क्वायर करना है। ठीक है स्टूडेंट, सो हम यहाँ पे करते हैं। और करने से पहले देखो, ये जो आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, जो आप लोगों की 2 आपको टर्म्स लिखी हुई हैं, x का स्क्वायर माइनस 7/2x, ये जो 2 टर्म्स हैं आपने इसको एज इट इज लिखनी है। ठीक है, इसको कुछ मतलब आप प्लस माइनस में कोई मतलब वो नहीं करोगे, ये जैसी लिखी हुई है आप इसको एज इट इज अपने जो नोटबुक पे राइट डाउन करोगे। देन उसके बाद इसने क्या कहा? प्लस, तो बीच में साइन आएगा किसका? प्लस का। अब मैंने आप लोगों को बताया प्लस और जो आपका एड एंड सब्ट्रैक्शन होगा वो होगा भी किसका? b/2 का होल स्क्वायर, और b/2 आपके पास आई भी कितनी है? 7/4। तो इसका मतलब कि 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मतलब नेगेटिव का साइन, और किसका, जो आप लोगों के पास b/2 का ये आया है, तो b/2 आपके पास यही आई है, 7/4 उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, रह गई आपके पास क्या टर्म, ये वाली टर्म रह गई, प्लस 3/2 विच इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये टर्म आ गई। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट देखो, अब उसने, क्योंकि ये आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर बोला हुआ है, मतलब आपको स्क्वायर को कंप्लीट करके दिखाना है। कंप्लीट का मतलब क्या हुआ कि आप लोगों को एक टाइप से इसकी आपने जो आप लोग फॉर्मूलाज करते हो a+b a-b, वो आपको कंप्लीट करके दिखानी होती है। ठीक है, तो आप ये चीज सोचो, क्या हमारे पास ये कुछ a-b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्म कुछ बन रहा है? तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, x का स्क्वायर यहाँ रहा, ये नेगेटिव 7/2x टाइप मिल रहा है, और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर मिल रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, हम इसको चेक करके देखते हैं। आपने लिखा x का स्क्वायर एज इट इज लिख लिया, प्लस 7/4 का होल स्क्वायर आपने एज इट इज लिख लिया। आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ आ रहा है स्टूडेंट, इस वाले पार्ट में आ रहा है। तो हम यहाँ पे करके देखते हैं कि जैसे हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्म होती है स्टूडेंट a-b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नेगेटिव ऑफ 2ab, मतलब हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। तो आप इस फॉर्मूले को आप अपने क्वेश्चन में अप्लाई करके देखिए कैसे होगा। a स्क्वायर मिल गया, यहाँ पे देखो a स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पे x का स्क्वायर दिया हुआ है, b स्क्वायर का मतलब क्या है कि यहाँ पे 7/4 का होल स्क्वायर, मतलब वो मिल गया। ठीक है, ये दो पार्ट आपको मिल गए। हमें क्या चाहिए, नेगेटिव 2ab, तो नेगेटिव का साइन अप्लाई करो, और 2 का तो यहाँ पे 2 एज इट इज आ जाएगा। अब इनटू a क्या होता है, जो आपका ये वाला पार्ट होता है, तो आप a चेक करो, यहाँ पे a हमारे पास क्या है, x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और b का मतलब क्या होता है, जो ये वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इनटू में आपके पास क्या हो जाएगा, b हमारे पास कितना है भाई, 7/4। ठीक है, अब आप इसको कट करके देखिए, यहाँ पे देखिए 2 1 जा क्या हो जाएगा 2, और 2 2 जा क्या हो जाता है 4। तो आप इसको चेक करेंगे, आपको कट करने के बाद नेगेटिव 7/2x, ये आपको यही वाला मिल जाएगा। तो इस पार्ट को, इस कंप्लीट पार्ट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे इसने लिखा है a-b, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7x - 7/4 का आपकी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, और आपको अगर आप लोगों को फाइंड आउट नहीं करना रहा, एक इजी सा वे बताते हैं। देखो यहाँ पे आप ये चेक कीजिए, ये आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो आप क्या करो, इसका जो एक्स है ना वो आप यहाँ पे लिख लो। ठीक है, फिर आप यहाँ पे चेक करो कि ये माइनस का साइन है बीच में या प्लस का साइन है, तो आप यहाँ पे चेक करना पड़ेगा वो आप लोगों को। माइनस का साइन है तो बीच में आप क्या डाल दोगे, माइनस डाल दोगे, और यहाँ पे आपने ये b को चेक करना है कि ये क्या है आपके पास, 7/4, तो आपने 7/4 डालना है, उसका होल स्क्वायर अप्लाई कर दो। अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखो, इस वाले ये आप इसको, इसके जो फॉर्मूले को यहाँ पे आप ऊपर मिलेगा आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नेगेटिव 2a और b, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास क्या रहेगा, जो रिमेनिंग टर्म्स है वो आपकी 7/4 का होल स्क्वायर, इसको यहीं पे सोल्व कर लेते हैं पहले। ये क्या आ जाएगा, 7 स्क्वायर लिखा हुआ है, 7/4 को होल स्क्वायर लिखा हुआ है कि 7 × 7, तो ये पता है ना सभी लोगों का, इसका मतलब ये होता है, इसकी होल पावर का मतलब होता है कि ये 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, प्लस आपके पास क्या जाएगा 3/2 विच इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे 3/2 विच इज इक्वल टू 0। ये आप लोगों का यहाँ तक हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, ये जो आप लोगों को दिख रहा है 16 दिख रहा है, आप लोगों को यहाँ पे 2 दिख रहा है, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इसका एलसीएम लो। यहाँ पे इसको करना है x नेगेटिव 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 16 है, यहाँ पे ये 2 है, तो सबसे पहले आप लोग इसका क्या लोगे स्टूडेंट, एलसीएम लोगे। एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, 2 8 का क्या होता है भाई, 16 होता है, 2 1 जा 2 होता है, 8 पे डायरेक्ट कर लो तो कितना आ जाएगा, 2 × 8 आपके पास कितना आ जाएगा, 16। तो दैट मीन आपका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम लिया 16,
मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, नीचे से जो डिनोमिनेटर होता है उसको डिवाइड करते हैं, न्यूमिनेटर से आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, तो जब आप 16 को 16 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा 1, और 1 को अगर 49 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 49। ठीक है, अब बीच में साइन किसका है स्टूडेंट, प्लस का, तो आप क्या डालोगे प्लस। फिर आपके पास देखो क्या होगा, नीचे आप डिनोमिनेटर से क्या करते हैं डिवाइड, और न्यूमिनेटर से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो जब आप 2 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 8 मिलेगा, और 8 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 24। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे चेक कीजिए, x नेगेटिव 7/4 का होल स्क्वायर नेगेटिव। अब यहाँ पे चेक कीजिए स्टूडेंट, अब आप लोगों को अच्छे से कंफर्म है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, अब 49 में से 24 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। 4 में से पहले सब्ट्रैक्ट कर दो किसको, 9 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 4 को, कितना आएगा 5, 4 में से 2 गए 2, तो ये आपके पास 25/16 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, x नेगेटिव 7/4 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब देखो ये नेगेटिव का है, इक्वल के इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 25 कितना आ जाएगा आपके पास 16 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आप लोग यहाँ पे चेक कीजिए, ये जो है आपके पास ये स्क्वायर है, जब स्क्वायर इस साइड आएगी तो आप लोगों के साथ यहाँ पे क्या होगा, जब ये स्क्वायर इस साइड आएगी तो ये प्लस माइनस अंडर रूट आपको 25 क्या देगा 16 देगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर आप लोग 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 into 5 लिख सकते हैं, सेम एज इट इज 16 को कैसे लिख सकते हैं, 4 into 4 हम लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम वही सेम एज इट इज जैसा हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में किया था वो हम यहाँ पर अपना अप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब आप करते हैं x नेगेटिव 7/4 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस आप क्या हो जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, x नेगेटिव 7/4 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे ये 7/4 है, ये प्लस माइनस का मतलब मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि प्लस माइनस का मतलब है कि ये 5/4 एक बार प्लस में लिया जाएगा, एक बार नेगेटिव में लिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x नेगेटिव 7/4 विच इज इक्वल टू, आपकी विश है कि अगर आप प्लस में लेना चाहते हो तो पहले प्लस में ले लीजिए, नेगेटिव में लेना चाहते हो तो नेगेटिव में ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा 5/4, और आपके पास क्या हो जाएगा x नेगेटिव 7/4 विच इज इक्वल टू नेगेटिव 5/4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x विच इज इक्वल टू 5/4। अब ये नेगेटिव का है, यहाँ पे क्या बन जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 7 क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट x विच इज इक्वल टू नेगेटिव 5/4, ये नेगेटिव का है, इधर आके पॉजिटिव आ जाएगा, 7 क्या हो जाएगा आप लोगों के पास 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे आप लोगों का डिनोमिनेटर क्या है 4 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे 5 + 7 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, विच इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अगर आप लोग 7 में 5 को ऐड करते हो कितना मिलता है आपको 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x विच इज इक्वल टू 4 नेगेटिव 5 + 7 विच इज इक्वल टू, हाँ जी कितना मिलेगा आपके पास 2/4, तो ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, सेम एज इट इज 4 1 जा 4, 4 3 जा क्या होता है 12 होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को x की वैल्यू कितनी मिल गई है 3 मिल गई है, और x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई है स्टूडेंट 1/2। ठीक है, आप ये कहेंगे कि ये यहाँ पे नेगेटिव नहीं आया, नेगेटिव इसलिए नहीं आया स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पे जो 7 है वो पॉजिटिव का था। ठीक है, तो ये बड़ी टर्म के जो आगे जो भी साइन होता है हम उसी को लेते हैं, इसलिए यहाँ पे 1/2 आएगा। तो आपकी जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्या ये आप लोगों का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसने एग्जिस्ट किया, यस इसने एग्जिस्ट किया है, इसने अपने जो फैक्टर थे जो आपने इसने अप्लाई करा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मतलब आपने जो इस मेथड को अप्लाई किया इसने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एग्जिस्ट करके दिखा दिया है। ठीक है, उसकी एक्स की जो 2 वैल्यूज थी वो आप लोगों ने फाइंड आउट कर ली है। स्टूडेंट आप लोगों को एक और तरीका है, वैसे मैं आप लोगों को एक और इसका एक वे है, अगर आप सोचे तो ये यहाँ से ना थोड़ा आप लोगों का चेंज हो सकता है इस पार्ट से, वो कैसे मैं आप लोगों को यहाँ बता देती हूँ थोड़ा सा। देखिए
ये चीज है ना आपके पास x -7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पे -25/16 है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला वो ना बन गया a स्क्वायर माइनस बी का, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप एक बार इसको प्लस में लिख लो और एक बार इसको माइनस में लिख लो, तो आप लोगों को इतना बड़ा ये सारा का सारा करने की नीड नहीं है। वो आपकी 2 to 3 लाइन में ही ना ये पार्ट सोल्व हो जाएगा। चलो आप वैसे ये स्टूडेंट्स के लिए ये वाला मेथड ज्यादा इजी होता है, क्योंकि स्टूडेंट को कंफ्यूजन नहीं होती है, वो स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं। ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, चलो इसको छोड़ दीजिए। बट अगर कोई करना चाहे, अगर किसी के पास बोर्ड एग्जाम में टाइम कम है, तो आप ये वाला मेथड अप्लाई करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसको ये तो लॉन्ग डिवीजन है ही, चलो ठीक है। अब स्टूडेंट आप लोगों का वर्क क्या है कि आप लोग इसका सेकंड पार्ट ट्राई करोगे, ठीक है। आप लोगों ने इसका सेकंड पार्ट ट्राई करना है, सेम एज इट इज है, इसका थर्ड और फोर्थ सेम एज इट इज है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे नहीं होता है देन वी विल डू।